नमस्कार। बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेंद्र शास्त्री आजकल खबरों में छाए हुए हैं। कई लोग ये जानना चाहेंगे कि धीरेंद्र शास्त्री हैं कौन, कहां जन्म हुआ और कैसे इतने बड़े पुजारी बन गए। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि कैसे धीरू बन गए पंडित धीरेंद्र शास्त्री। एक वक्त ऐसा था जब इनकी मां दूध बेचकर परिवार चलाती थी। तो चलिए धीरेंद्र शास्त्री के इतिहास में थोड़ा सा झांकते हैं और पता करते हैं कि ये कौन है। बताया जाता है कि बागेश्वर धाम के महाराज कहे जाने वाले इस संत का जन्म छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में 1996 में हुआ। ये दो भाई और एक बहन है। भाई छोटा है जिसका नाम सौरभ है और बहन का नाम रीता गर्ग है। पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है और माता का नाम सरोज है। बताया जाता है कि माता सरोज महाराज को प्यार से घर में धीरू बुलाती हैं और गांव के लोग धीरेंद्र गर्ग कहते हैं। वैसे तो धीरेंद्र गर्ग का बचपन से ही ये चंचल और चतुर थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई इन्होंने गांव के पास स्थित गंज गांव से की। धीरेंद्र गर्ग का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता गांव में पुरोहितगिरी करके अपना परिवार चलाते थे। एक वक्त ऐसा आया जब इनके परिवार के चाचा ने गांव में रहने वाले परिवारों को आपस में पुरोहितगिरी के लिए बांट लिया। बंटवारा होने के बाद महाराज के परिवार पर आर्थिक संकट छा गया। उनकी माता सरोज ने भैंस का दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया। इस बीच बागेश्वर धाम महाराज कुछ करने लायक हो रहे थे, धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। वो लगातार क्या किया उन्होंने कि गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने लगे और कथाओं में वो धीरे धीरे इतने प्रखर होते गए कि उन्होंने साल 2009 में अपनी पहली भागवत कथा पास के ही गाँव पेहरा में सुनाई। ऐसा करते करते वो आस पास जाने लगे। लोग उनको पहचानने लगे और गांव में जब भागवत कथा होने लगा तो लोग उनको बुलाने लगे। बताया जाता है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री के अंदर बचपन से ही लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रही है। वो हमेशा से कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखते थे। इसलिए उन्होंने अपने गढ़ा गांव में स्थित शंकर जी के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान चुना। इस मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है जिसे बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ साल 2016 में ग्रामवासियों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना भी की गई। तब से यह स्थान बागेश्वर धाम के नाम से प्रचलित हो गया। लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया और ये आसपास के इलाकों में, क्षेत्रों में ये प्रचलित हो गया और फिर धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि प्रदेश और देश में फैल गई। श्री बालाजी महाराज मंदिर के पीछे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की भी समाधि है। इसी स्थान पर धीरेंद्र गर्ग ने कई बार भागवत कथा का आयोजन किया था। आसपास के इलाकों में साथ ही जिले के सभी धर्म प्रेमियों को उन्होंने बुलाना शुरू किया। इस आयोजन में अपने धार्मिक ज्ञान और शक्तियों और कथा की शैली से वो लोगों को जोड़ने लगे और उनके इसी गुण से उनके भक्त बढ़ने लगे। बागेश्वर का यह मंदिर बागेश्वर धाम कहलाने में देर नहीं लगी और यहीं से शुरू हुआ धीरू से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहलाने का सफर। बागेश्वर धाम के महाराज ने अपनी ऐसी आभा दिखाई कि लोग हजारों लाखों की संख्या में यहाँ दर्शन करने पहुंचने लगे। महाराज ने बागेश्वर धाम में ऐसा दरबार लगाया कि देश दुनिया से लोग इनके दरबार में अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। लोग कहते हैं कि दरबार में महाराज की खासियत यह है कि वो पीड़ित व्यक्ति के मन की बात पर्चे पर पहले ही लिख देते हैं, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि बाबा को ये बात कैसे पता चली। पहले महाराज अकेले बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे, लेकिन अब वो देश सहित विदेशों में भी दरबार लगाकर जनता के बीच, उनके दिलों में, उनके दिमाग पर छाए हुए हैं। और इसी क्रम में उन्होंने अभी हाल ही में नागपुर में दरबार लगाया और अब रायपुर में वो दरबार लगा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप बागेश्वर धाम का इतिहास समझ चुके होंगे। धीरेंद्र शास्त्री कौन है इसके बारे में भी आपको जानकारी हो गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।